निसान हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा। आज 10 साल की वारंटी लॉन्च कर दी, 5 लाख यूनिट की फैक्ट्री है, ये हिंदुस्तान के लिए पहले बनेंगी और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आज हम एक गाड़ी बनाते हैं और निसान ईवी बनाने वाली पहली कंपनी थी। एक्सटेल लाए थे, एक्सटेल की प्राइसिंग थोड़ी स्टिफ थी। ईवीज पे, हाइब्रिड्स पे, सब तरह की पावर ट्रेन्स पे निसान इस वक्त काफी काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपका होस्ट नंद कुमार नायर और जब भी मुलाकात होती है आपसे, जब भी कोई ख़ास बातचीत होती है तो मैं यही कहता हूं कि हम सिर्फ गाड़ियों की बातें नहीं करते, हम गाड़ियों के पीछे का जो सच होता है वो भी आप तक लाने की कोशिश करते हैं। सीधा, सच्चा, साफ इंटरव्यू। और ऐसा ही एक सीधा, सच्चा और साफ इंटरव्यू आप अगले चंद मिनटों में देखने वाले हैं। बड़े ही ख़ास मेहमान हैं। काफ़ी समय से मैं इनको जानता हूँ। सौरभ वत्सा जी, MD निसान इंडिया। सौरभ सर, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। थैंक यू। और सबसे अच्छी जो चीज़ सौरभ जी के बारे में अगर मैं अपने पिछले 10 साल के करियर से निचोड़ के बता सकता हूँ तो वो ये है कि सौरभ जी जो बोलते हैं ना वही करते हैं, और वो बताते तभी हैं जब कुछ कर रहे होते हैं, और बहुत कुछ कर रहे हैं इस वक्त एज एन MD निसान, और इसीलिए आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो अगर आप निसान के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं ना तो इधर उधर कहीं मत जाइएगा। ये जो इंटरव्यू है इसको आप शेयर कर लीजिएगा। निसान आगे क्या करने वाला है उसके बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सब पता लग जाएगा। हर चीज़ पे हम बात करेंगे। मैंने आपको कुछ 2-3 चीज़ें बताता हूँ। सौरभ जी, माफ़ी चाहता हूँ इतना समय ले रहा हूँ। वन कार वन वर्ल्ड आपने सुना तो होगा, लेकिन शायद समझा नहीं होगा। बहुत से लोग जब भी मैं डीलरशिप विजिट पे जाता हूँ तो मुझे ये कहते हैं कि निसान के शोरूम में आपको एक गाड़ी दिख रही है, या एक गाड़ी पे, वो जो एक गाड़ी है ना वो 65 देशों में जा रही है। जी हाँ, चौंकिए मत, क्योंकि कई सारे हमारे दर्शक होंगे जो शायद इस बात को नहीं जानते होंगे कि जो गाड़ी यहाँ पर आप लोगों को मिल रही है ना वही गाड़ी यूरोप में या बाकी देशों में लोगों को मिल रही है। सेफ्टी स्टैंडर्ड सेम है जो कि मीट किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो टेस्ट हुआ था जहाँ पर 5 स्टार NCAP रेटिंग है, जिसकी हम बात कर रहे हैं मैग्नाइट के लिए। मैं सौरभ जी माफी चाहता हूँ, भूमिका नहीं बांध रहा हूँ, लेकिन कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमें आते रहते हैं और मैंने सोचा उन सारे सवालों के जवाब मैं दे देता हूँ और आपसे हम वो बातें करते हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। राइट, तो सबसे पहले जो सौरभ जी ये बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि इस वक्त जो गाड़ी हमारे कस्टमर्स को दी जा रही है, राइट, भारत में जो दी जा रही है, सेफ्टी स्टैंडर्ड वो क्या मीट करती है? तो सैम, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आई एम श्योर आपके दर्शक आपको सैम की तरह जानते होंगे। मैं तो सैम की तरह ही जानता हूँ आपको। मैग्नाइट हमारी ये उसका 5वां साल है निसान मैग्नाइट का, और निसान मैग्नाइट की सक्सेस एक प्रूफ पॉइंट बनी निसान के अंदर, जिसके बेसिस पे निसान ने डिसाइड किया आने वाले वक्त में हम कई नई गाड़ियों पे इन्वेस्टमेंट किया है और वो बाजार में आने वाली हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जो मैग्नाइट का आपने वन कार वन वर्ल्ड के ऊपर आपने ये सवाल उठाया, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने अक्टूबर 2024 में जब मैग्नाइट का फेसलिफ्ट हिंदुस्तान में उतारा था तो उस टाइम पे हमने स्टेज पे 2 गाड़ियाँ दिखाई थी। एक राइट हैंड ड्राइव थी और एक सरप्राइज था सबके लिए, विच वॉज अ लेफ्ट हैंड ड्राइव। और गोइंग फ्रॉम जस्ट अ राइट हैंड ड्राइव, उसके साथ एक लेफ्ट हैंड ड्राइव पेश करना, ये एक काफ़ी बैकग्राउंड में हमने काम किया। और इसके साथ ही हमने अक्टूबर 2024 में ही ये दुनिया को बताया था, सबको बताया था कि अब ये गाड़ी जो है ये वन कार वन वर्ल्ड का एक नया फिलॉसफी लेके आ रही है निसान के लिए। और इसके फिलॉसफी मीन्स कि ये जो एक गाड़ी है ये पूरी दुनिया में जाएगी जी, और हिंदुस्तान से जाएगी। और आज ये आपके दर्शकों को जानकर बेहद खुशी होगी कि हम 65 कंट्रीज में ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड ड्राइव, राइट हैंड ड्राइव दोनों कंबाइंड ये आज बाजारों में जा रही हैं। ये कैसे हम कर पाए? क्योंकि हमने गाड़ी की सेफ्टी पे काम किया और गाड़ी के एमिशन स्टैंडर्ड्स जो इंडिया में आज हैं उन पे ऑब्वियसली गाड़ी इंडिया में कंप्लाइंट है। तो जो हमारे एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं और जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जिनके साथ हमने ये गाड़ी बनाई, और हाल ही में जो GNCAP टेस्ट हुआ उसमें ये 5 सितारा अडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसकी रेटिंग आई, वो प्रूफ है कि जो हमने अक्टूबर 2024 में नई गाड़ी लॉन्च करते हुए बोला था, उसके बाद टेस्ट हुए और ये गाड़ी को रेटिंग मिली। वो हमने जितना भी काम किया था सेफ्टी पे, वो सारा आज इस गाड़ी में पैकेज्ड है। तो जब हमने उस टाइम बोला था कि हम गाड़ी के दाम नहीं बदल रहे, लेकिन हम गाड़ी में अब 6 एयरबैग स्टार्टिंग वेरिएंट से डालने जा रहे हैं, उसी टाइम हम बताना तो चाहते थे लेकिन टेस्ट क्योंकि हुआ नहीं था तो हम वेट कर रहे थे कि टेस्ट एक बार हो जाए, रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम सबको बताएंगे।
आज खुशी के साथ मैं आप लोगों को सबको बताता हूँ और आपके दर्शक भी हैं कि टेस्ट हुआ बखूबी, अडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार इस गाड़ी को मिले और GN कैप में मिले, ग्लोबल एनकैप में। यही गाड़ी आज हम 65 देशों में लेके जा रहे हैं। तो जो हमारा वन कार वन वर्ल्ड का जो हमने फिलॉसफी इस गाड़ी के साथ अटैच करी, वो यही थी कि पहले हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए गाड़ी बनाएं और फिर उसको हम विदेशों में लेके जाएं। और बनेगी वो हिंदुस्तान में, बनाएंगे हिंदुस्तानी, लेकिन वो जाएगी विदेशों में। और वन कार वन वर्ल्ड का मतलब यही है। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और जो एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं वो टॉप नॉच हैं इस गाड़ी में। और आपने देखा होगा कि कल ही हमने 10 साल की वारंटी इस गाड़ी पे लॉन्च करी है और 10 साल की वारंटी जो है वो BSUV में पहली है। और ये दर्शा रही है कि पीछे जो निसान काम कर रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे, रिलायबिलिटी पे, टेक्निकल एबिलिटीज पे, टेक्नोलॉजी पे, सेफ्टी पे, ड्राइविंग एबिलिटी पे, एमिशंस पे, इंजन्स पे, परफॉर्मेंस पे, ये सारी चीज़ें अब आपको दिखनी शुरू हो रही हैं। एंड दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स द फ्यूचर जो हमारी नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी तरफ। 10 साल की वारंटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आने वाली गाड़ियाँ होंगी बेसिक्स क्लियर होने के बाद। और मैं जब पिछली बार सौरभ जी आपसे मिला था तो आपने हमें अपना लाइनअप बताया था किस किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं। और तब भी मैंने ये आपसे बोला था कि आप जिस कैटेगरी में आने की बात कर रहे हैं बड़ी खतरनाक कैटेगरी है, नंबर्स अच्छे आते हैं उसमें, 1 लाख 1.5 लाख गाड़ियाँ बिक भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब जब इतना कंपटीशन मौजूद है तो उस कैटेगरी में क्या वो एक्स फैक्टर होंगे जो कि आपको लगता है कि उन गाड़ियों में जब आप पेश करेंगे वो एक्स फैक्टर उस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे या कंपटीशन में खलबली मचाएंगे? तो देखिए सैम, जब हम BSUV में मैग्नाइट को लेके आए थे तो वहाँ पे कंपटीशन जो था वो ना के बराबर था। 4 या 5 गाड़ी थी उस टाइम पे। आज 18 गाड़ी है BSUV और 5वें साल में बखूबी मैग्नाइट आज भी अपना नंबर करते जा रही है। और ये मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि मैग्नाइट जो है उसकी सक्सेस और उसकी जो फाउंडेशनल सक्सेस जो निसान के पास आज है उसके बेसिस पे वो आगे जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, इंजीनियरिंग, R&D, एमिशन, सेफ्टी, जिसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ी की गाड़ियाँ हैं उनके लिए फाउंडेशनल सक्सेस फैक्टर है। दूसरी चीज़ जो भी हम बोल रहे हैं आज की डेट में कि जो हमारी डेट्स हैं, BMPV जो है वो अगले साल के Q1 में आएगी, कैलेंडर ईयर के Q1 में आएगी। CSUV 5 सीटर अगले साल के मिडिल में आएगी, Q2 के एंड तक आ जाएगी वो। CSUV 7 सीटर 27 के Q1 में आ जाएगी। तो आज जो हम कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको ये डेट्स दे पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। जब हम पिछले साल मिले थे तो हमने कहा था कि इस साल के मिडिल तक आपको वो गाड़ियाँ जिन पे स्टिकर लगे होते हैं और वो टेस्ट पे घूम रही होती हैं वो दिखेंगी। आज अगर आप देखें तो ऑलरेडी उनकी फोटोग्राफ्स नेट पे आ गई हैं गाड़ियों की। तो आज हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं और जो कह रहे हैं वो ही आगे भी करते जाएंगे। और जो डेट्स हम आपको बता के चल रहे हैं वो बिल्कुल सही बता के चल रहे हैं। और सून आप ये देखेंगे कि हम आप लोगों को वो टेक्नोलॉजीज और वो फीचर्स के ऊपर एक्सपोज करना शुरू करेंगे जो इन गाड़ियों में, जैसा आपने कहा कि कंपैरेटिव सेगमेंट में जा रही हैं। तो स्टाइलिंग तो बखूबी लेके आएंगे ही हम। और वो स्टाइलिंग ऐसा है कि जो बहुत वेल रिसर्च्ड है, कस्टमर से फीडबैक लिया हुआ है और देश के अलग अलग कोनों से हमने कस्टमर्स को बुला के वो गाड़ियाँ दिखा के उनसे फीडबैक लिया है। और फीचर्स भी हम वो लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी भी हम वो लेके आएंगे जो कस्टमर्स को इस सेगमेंट में लुभाएंगी। सौरभ जी, आजकल वैसे कस्टमर क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि सेफ्टी तो एक बड़ी डिमांड रहती है जिसको तो आपने प्रमुखता से एक तरह से बता दिया कि जब मैग्नाइट को अगर 5 स्टार रेटिंग है तो बाकी गाड़ियां भी कितनी ज़्यादा सेफ होंगी। और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त कस्टमर, जो आपकी रिसर्च में आए कि कस्टमर आस्क फॉर दीज थिंग्स और दे लुक फॉर दीज थिंग्स? देखिए, कस्टमर्स जो हैं हिंदुस्तान में वो डिमांडिंग भी हैं और बहुत वेल रिसर्च्ड आते हैं। और शोरूम में जब वो आते हैं तो बहुत वेल रिसर्च्ड आते हैं। कई बारी मैं अक्सर अपनी सेल्स टीम्स को ये बोलता हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा रिसर्च लेके कस्टमर आता है, क्योंकि वो आज इंटरनेट के माध्यम से वो बहुत सारी चीज़ें समझ के, सोच के, पढ़ के, जान के, आप लोगों के रिव्यूज़ पढ़ के वो वहाँ आते हैं। और जो कस्टमर्स आज हैं वो एक दे लुक फॉर अ स्वीट स्पॉट विच इज़ अ स्वीट स्पॉट बिटवीन स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस, फीचर्स एंड देयर बजट्स। दूसरी चीज जो एक बहुत क्लियरली सामने आ रही है वो ये है कि कस्टमर्स को गाड़ी पसंद आनी चाहिए। ब्रांड लॉयल्टीज आर डिमिनिशिंग।
अगर गाड़ी अच्छी लगती है तो कस्टमर्स वहाँ गाड़ी के लिए जाते हैं। कई बार हमने इंडस्ट्री में देखा भी है, कई सारे जब मैन्युफैक्चरर्स अपनी गाड़ियां लेके आए, दैट वन कार वाज मोर देन इनफ टू टेक देम टू द फर्स्ट 3-4 स्पॉट्स, राइट। और ब्रांड की तरफ अपने आप ही आकर्षण आ जाता है, और ये हम देख चुके हैं। एक अच्छी गाड़ी, एक सही सेगमेंट, और पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। ये कहानियां मार्केट में भी बहुत चलती रहती हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट के बारे में हम जानते हैं, ये 3 गाड़ियां आपने बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, टाइमलाइन आपने दे दिया है। जो पीछे कहानियां चल रही थी उन कहानियों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो हाल ही में प्लांट को लेकर जो रेनॉ के साथ साझेदारी खत्म की गई है, इस वक्त जो कैपेसिटी की भी आपने जिक्र किया था, इस वक्त कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी को आप एक्सपैंड कैसे करेंगे? कितना आपकी तरफ है, कितना रेनॉ की तरफ है, ताकि उसमें भी एक क्लैरिटी मिल जाए ना कि आखिरकार जिस साफगोई से आप बता रहे हैं कि हमारा 5 साल का प्लान जो है वो बिल्कुल सेट है, तो कैपेसिटी के थ्रू भी लोगों के लिए समझना शायद आसान होगा। जब इतनी कैपेसिटी लेकर आने का विचार है तो कहाँ पर इस वक्त हम स्टैंड करते हैं? राइट। तो सैम, अगर आप देखें तो मार्च के एंड में हमने ये अपनी जो फैक्ट्री का स्टेक सेल जो हमने किया था अपने पार्टनर रेनॉ को, उसके बाद कई लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि निसान हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा। मैंने और हमारे परेशान करती हैं ऐसी खबरें जब आती हैं, क्योंकि बिल्कुल शायद आपको ध्यान कहीं और लगाना पड़ जाता है। बिल्कुल परेशान करती हैं, और मुझे ही नहीं, आप देखिए कि एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, वेंडर्स हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, डीलर्स हैं उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं। और एक स्पेकुलेटिव न्यूज़ छापना मेरे हिसाब से बिना कंपनी की किसी कॉन्फर्मेशन के ये गलत है। और दूसरी चीज, बेस्ट पार्ट इज कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम कहीं जा ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये खबरें छपी कि निसान हिंदुस्तान छोड़ देगा, लेकिन निसान हिंदुस्तान नहीं छोड़ रहा। द फ्लिप साइड इज कि हम नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं। जो मैग्नाइट थी उसको हम GNCAP 5 स्टार पे लेके गए, आज 10 साल की वारंटी लॉन्च कर दी, नेटवर्क एक्सपैंड होने जा रहा है। तो ये फ्लिप साइड है, एंड आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट आंसर टू ऑल दोज पीपल जो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान छोड़ के निसान जा रहा है, हिंदुस्तान छोड़ के निसान कहीं नहीं जा रहा। दोनों पार्टनर्स के बीच में ये एक, अगर आप देखें तो पहले हमारा 51-49 का स्टेक था जी फैक्ट्री में, और निसान 51% का मालिक होने के नाते रेनो की गाड़ियां बनाता था, और रेनो की 3 गाड़ियां हिंदुस्तान में हैं, और वो तीनों गाड़ियां बनती थी और निसान बनाता था। बहुत अच्छी एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है दोनों ब्रांड्स के अंदर, और आज वो फैक्ट्री चला रहे हैं और वो निसान की गाड़ी बनाएंगे, और ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। उसके साथ ही ये बिल्कुल क्लियर है कि आने वाले वक्त में दोनों ब्रांड जो हैं वो कैपेसिटी शेयर करेंगे। 5 लाख यूनिट की फैक्ट्री है, 5 लाख यूनिट की फैक्ट्री ऑब्वियसली दोनों ब्रांड शेयर करेंगे तो ही आगे जाके वो फिलअप होगी। और जिस तरह से हमने वॉल्यूम की प्लानिंग करी है, अगले 2 साल में इट शुड बी एट अबाउट 80-85% ऑफ यूटिलाइजेशन। निसान ने ऑलरेडी ये कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में हम लोग जो हैं वो डोमेस्टिक में 1 लाख करेंगे और एक्सपोर्ट में 1 लाख करेंगे। तो हमारे वॉल्यूम कमिटमेंट्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि मार्केट शेयर क्या होगा, तो मेरे पास वो क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मार्केट कितना होगा, लेकिन मैं अपने नंबर बता सकता हूँ, और हमने अपने नंबर बताए कि हम 1 लाख डोमेस्टिक करेंगे। आज हम करीब 30,000 करते हैं, 30,000 से हम 1 लाख पे जाएंगे, और एक्सपोर्ट हम 1 लाख करेंगे। और जो CSUV हमारे आने वाली हैं 5 सीटर और 7 सीटर, वो भी 1 कार 1 वर्ल्ड फिलॉसफी के अंडर ही आ रही हैं। और जैसा हमने मैग्नाइट में दर्शाया लोगों को कि हिंदुस्तान के लिए पहले बनेंगी, हिंदुस्तान के कस्टमर्स के लिए पहले केटर करेंगी वो गाड़ियाँ, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट होंगी और दुनिया भर के देशों में जाएंगी। क्योंकि यहाँ के स्टैंडर्ड इस वक्त ऐसे हैं जो जब आप मीट करते हैं तो आपके लिए विदेशों की बहुत सारी बाजारें खुल जाती हैं, कंपेरेटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए वो बिल्कुल बाहर रहेंगे। आपने बाजार खुलने की बात करी, कई सारे लोग अब ये भी कहने लगे हैं कि जिस तरह से रीअलाइनमेंट दिख रहा है ना, US अपनी तरफ से कुछ कर रहा है, अभी FTA का फ़ायदा भी है काफ़ी सारा। ये जो रीअलाइनमेंट चल रही है, ग्लोबलाइजेशन से कहीं ना कहीं अब लगता है कि उस टर्म को भी डिफाइन करने की ज़रूरत है, और आप जिस तरह से एक्सपोर्ट पे आपका फोकस इस वक्त काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ये जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं ये किस तरीके से आपको या आपकी जो प्लानिंग है उसमें मदद कर रहे हैं, या फिर एनी सॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान से डायरेक्टली US में एक्सपोर्ट नहीं करते, तो इसलिए हमारे को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता। हम हिंदुस्तान से कुछ पार्ट्स ज़रूर एक्सपोर्ट करते हैं जो कि विदेशों में जो गाड़ियाँ बनती हैं वहाँ पे उन गाड़ियों में लगते हैं और वो गाड़ियाँ US में जाती हैं, तो टू दैट एक्सटेंट ऑफ कोर्स वी गेट अफेक्टेड।
बट अगर आप देखें जो हमारी बाज़ारें 65 कंट्रीज जो हैं वो नॉन यूएस मार्केट्स हैं, तो इसलिए हमें डायरेक्ट कोई उनसे इम्पैक्ट नहीं आता। और वहाँ पे कुछ जगहों पे हमारी को अच्छी ट्रीटीज़ भी हैं और हमारे बड़े मार्केट्स भी हैं, तो वहाँ पे और कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे कि हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये एक हमारी गाड़ियों के लिए जो हम हिंदुस्तान में अभी बना रहे हैं, आने वाले 1 साल 1.5 साल में जो बनाएंगे, उन पे कोई डायरेक्ट इसका इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, जो हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं वो हम उस क्वालिटी स्टैंडर्ड पे ले गए हैं कि जहाँ पे आज हम 65 कंट्रीज़ में या आने वाले टाइम में उससे ज़्यादा में बहुत इफेक्टिवली compete कर पा रहे हैं। तो जो एक जैपनीज़ DNA गाड़ियों में है, एक जैपनीज़ क्वालिटी स्टैंडर्ड गाड़ियों में है, वो हम बहुत ही उम्दा तरीके से इन बाज़ारों में लेके जा रहे हैं और वहाँ पे वो अप्रिशिएट भी हो रहा है। As an MD Nissan, Saurabh ji, what are the macro indicators right now that you think are favorable for the automotive industry? देखिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री अगर आप देखें ओवरऑल तो इस वक्त ऑलमोस्ट फ्लैट है। फ्लैट है, ऑलमोस्ट फ्लैट है इस वक्त। और अगर आप वैसे देखें तो मानसून अच्छा रहा है हिंदुस्तान में इस बारी, तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होगा। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है इस महीने से। अलग अलग हिस्सों में कई सारे फेस्टिव पीरियड्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं मनाऊंगा सर ओणम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड उससे उम्मीद बहुत लगी हुई है कि इस बारी फेस्टिव सीजन में आप देखेंगे कि सेल बढ़नी चाहिए। ओवरऑल तो कोई ऐसी अगर आप मैक्रो इंडिकेटर्स देखें तो कोई ऐसा इस वक्त इंडिकेटर है नहीं जो नेगेटिव है। आपने जो अभी बात करी, आपने उन प्रोडक्ट्स की बात करी जो कि हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, फैक्ट्री का जिस तरह से इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन बाहर से अगर मैं प्रोडक्ट्स को अंदर लाने की बात करूं, एज ए CBU कई सारे हेलो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ला सकते हैं। वहां पर सौरभ जी किसी तरह का कोई विचार नहीं हो रहा, क्योंकि अगेन दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रांडिंग एंड एक्सपोजिंग इंडियन कंज्यूमर्स टू सम ऑफ द फैंटास्टिक प्रोडक्ट दैट आर देयर इन द इंटरनेशनल मार्केट। व्हाट इज स्टॉपिंग आपको, क्या रोक रहा है मतलब उनको लाने में? क्योंकि हम तो तैयार हैं लेने के लिए, बट आपको क्या रोक रहा है? तो निसान को कोई रोक नहीं रहा, और हमने पिछले साल अनाउंस किया था कि हम CBU बिजनेस को रीलॉन्च कर रहे हैं जी। एक्सटेल लाए थे। एक्सटेल की प्राइसिंग थोड़ी स्टिफ थी जी। गिवन जो हमारे टैक्सेस ड्यूटीज हैं वो लोकल स्ट्रक्चर्स थे। वो गाड़ियां सब इस वक्त सड़क पे हैं। CBUs पे काम चल रहा है, और CBUs पे हमारी जो हमने रीलॉन्च किया था उस पे काम हम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको कुछ अच्छी खबरें देंगे CBUs के ऊपर। और CBUs आर नॉट ऑफ द रेडर, सो CBU आएंगे। लेकिन आप देखिए कि इस वक्त अगर आप देखें तो और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आज हम एक गाड़ी बनाते हैं और हमने वक्त लिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए कि अब हम 3 गाड़ियाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। ये 3 गाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं निसान के लिए हिंदुस्तान में, और इन 3 गाड़ियों के ऊपर उनकी सक्सेस के लिए इस वक्त बहुत काम चल रहा है जी। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैग्नेट पीछे नहीं हटी, मैग्नेट बिल्कुल साथ में चल रही है। मैग्नेट पे बहुत सारा काम हम कर रहे हैं, आपने देखा अभी। इसी तरह इन 3 गाड़ियों पे बहुत काम चल रहा है, और इनको 3 गाड़ियों को बाजार में लेके जाने की तैयारी जो है वो पूरी स्पीड से टीम और हमारे डीलर्स जितने भी हैं और जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब लगे हुए हैं इस वक्त। मैं इस वक्त मानता हूँ कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ये 3 गाड़ियों के ऊपर मेन स्ट्रीम में काम करें, हिंदुस्तान में इनको सक्सेसफुल बनाएं। साथ ही साथ आने वाले वक्त में जो CBUs के ऊपर हम काम कर रहे हैं उनके कुछ अनाउंसमेंट्स हम करेंगे। 3 गाड़ियों पे आपने अब जैसा बोला कि आप CBU पे भी काम कर रहे हैं, 3 गाड़ियों पे भी काम चल रहा है, तो क्या मैं मान के चलूँ कि जो हमारे आपके डीलर पार्टनर्स हैं उनकी तरफ से भी अब चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि अब वो पूरा खाका भी शायद, क्योंकि अभी तक तो ज़रूरत नहीं थी, अब वो पूरा खाका शायद बदलने की ज़रूरत होगी। तो डीलर पार्टनर्स उत्साहित भी होंगे, और शायद वहाँ पे भी एक बदलाव जो है वो पूरा एक नया जोश भर सकता है। तो वहाँ पर भी किस तरह की स्ट्रैटेजी है? तो सैम, अगर आप देखें तो पिछले साल हमने जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया था तो हमारे 160 सेल्स लोकेशंस थे और करीब करीब 125 हमारी वर्कशॉप लोकेशंस थी। और अभी जुलाई में हमने अपनी एनुअल डीलर कॉन्फ्रेंस 2025 अभी ख़त्म करी है, और डीलर्स को हमने आने वाली गाड़ियों में से 3 में से 2 दिखाई वहाँ। और वो जो दोनों गाड़ियाँ थी वो, अच्छा, आपने उनको दिखा दी 3 में से 2? उनको हमने 2 गाड़ियाँ दिखाई, वो प्री प्रोडक्शन वर्जन थे, और वो इतनी फ्रेश थी कि कुछ पार्ट्स भी उसमें भी प्लास्टिक के पार्ट्स ग्रीन नहीं थे, कुछ पार्ट्स मिसिंग थे, बट वी वांटेड टू शो इट टू द डीलर्स। तो एक एक्साइटमेंट की वेव है वहाँ पे। और जैसा आपने बोला, मैग्नेट के साथ हमारे जो पुराने टाइम से डीलर्स जुड़े हुए हैं, मैग्नेट के साथ उन्होंने सर्वाइव किया है अभी तक,
और ये एक ऐसा टाइम है जब वहाँ पे एक जोश की लहर है कि नई गाड़ियाँ आनी हैं, और जब नई गाड़ियाँ आती हैं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि हमने डीलर से कोई बिना मतलब के खर्चे नहीं करवाए पिछले 5 सालों में, एंड राइटली सो, क्योंकि डीलर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीलर्स को हमने सपोर्ट भी किया है, और ये एक वक्त आ रहा है कि जब हमारी फैसिलिटीज़ को आप देखेंगे कि वो रिफ़्रेश हो रही हैं। अगले साल के एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड तक करीब करीब हम 250 लोकेशंस पे चले जाएंगे। इस साल हमारा प्लान है कि हम 185-180 के पास क्लोज करेंगे। 185। तो ये जो अब ये डीलर नेटवर्क एक्सपैंड करेगा वो 2 तरह से करेगा। कुछ जो लार्ज शहर हैं, बड़े शहर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, इस तरह के बड़े शहर जो हैं, वहाँ पे हम विजिबिलिटी डेंस होंगे। मतलब अगर आज हमारे वहाँ पे 10 आउटलेट है तो आप शायद 15-16 देखेंगे। और कुछ शहर जहाँ पे हम हैं ही नहीं, क्योंकि निशान आज वहाँ पे अगर जाता भी है, डीलर खुलता भी है, तो वो डीलर की वायबिलिटी बनती नहीं जी। तो इसलिए हमने वहाँ पे डीलरों को भी आज खोलने को नहीं बोला। लेकिन आने वाले वक्त में ज़्यादा गाड़ियाँ पोर्टफोलियो में होंगी, डीलर्स के लिए भी वायबल होगा। कस्टमर्स चाहते हैं कि हम गाड़ी वहाँ लें जहाँ हमें सर्विस मिल जाए, तो ये दोनों तरीके से हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे कि हमको होना चाहिए इन सेगमेंट्स को रखते हुए। क्योंकि आज हम एक सेगमेंट में हैं मैग्नेट के साथ, आने वाले वक्त में हम 3 सेगमेंट और ऐड करने जा रहे हैं, तो 4 सेगमेंट में हो जाएंगे। 4 सेगमेंट के कस्टमर्स, इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड यू नो, क्योंकि डिजिटल एज है, हम कंटेंट क्रिएटर्स, बीइंग अ जर्नलिस्ट आई एम आल्सो कंटेंट क्रिएटर, राइट। हम कंटेंट क्रिएटर्स जब भी कुछ कंटेंट बना रहे होते हैं ना, या फिर एक्सपैंड करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम कोलैबोरेशंस की काफ़ी बात करते हैं। यू नो, वी विल कोलैबोरेट विद हिम, वी विल कोलैबोरेट विद देम सो दैट वी गेट मोर रीच, मोर व्यूअरशिप। क्या आप इस तरीके की किसी कोलैबोरेशन पे विचार कर रहे हैं जो कि, और ये ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा कोर काम है गाड़ी बनाना और उसको कायदे से कस्टमर तक पहुंचाना। बट कोलैबोरेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी चीज़ें हम खुद नहीं करते या बखूबी नहीं करते, इसलिए हम मल्टीपल चैनल्स ऑफ कोलैबोरेशन पे इस वक्त काम कर रहे हैं। चाहे वो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट डिस्कवरी का एरिया हो, या उनकी प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग का एरिया हो, या हमारे बैंकर्स एंड फाइनेंसर्स हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। हमारे लीजिंग पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आने वाले वक्त में। तो अगर आप देखें तो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से और बिजनेस पर्सपेक्टिव से यू विल हियर अ लॉट ऑफ न्यू पार्टनरशिप्स। बट नथिंग ऑन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के लिए कुछ चीज़ें छोड़िए, तो मैं आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। राइट, चलिए, इजाज़त लेने का टाइम ज़रूर आ गया है, लेकिन जाते जाते ना सौरभ जी, क्योंकि आजकल ना एआई को लेकर बहुत बातचीत होती है। अब अगर सिर्फ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं, और जिस तरह से अब कहीं पे भी हम जाते हैं ना, हमें रोबोट्स ही रोबोट्स देख रहे होते हैं, ठीक है, वर्कफोर्स कम होती जा रही है। जो भी हमारे इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, और वो इंडस्ट्री में वेदर दे वो नीड टू गो टू द डिज़ाइन साइड, वेदर दे नीड टू गो टू द इंजीनियरिंग साइड, दे गो गेट इनटू एन मार्केटिंग डिवीजन और व्हाट, so which are the workforce in case of automotive industry which you think is going to be relevant in the future? देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। एज फार एज द वर्कफोर्स इज कंसर्न, और जो हमारी फैक्ट्री की प्लानिंग है, जो अब हमारे अलायंस पार्टनर चला रहे हैं, उसमें कोई इस वक्त एआई से डिसरप्शन नहीं है। एआई इज गोइंग टू बी वेरी स्मार्टली एनेबल्ड इनटू वेरियस फैसेट्स। अलग अलग जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उसमें एआई का एनेबलमेंट ज़रूर होगा, पर इस वक्त कोई ऐसी चीज़ ना हमने देखी है, ना हम देख रहे हैं जो कि हमारे जॉब्स को अफेक्ट करे या एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करे। एआई हमारी डिसीजन मेकिंग फास्टर करेगी, बिल्कुल करेगी। एआई हमारे लिए कई सारी चीज़ें आने वाले वक्त में वो खोलने जा रही है जो आज आप सोचते हैं कि ऐसा शायद हो, लेकिन वो एआई आज कर रही है। एंड वो डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कई जगहों पे, हमारी मार्केटिंग की फील्ड्स में या हमारी सेल्स की फील्ड्स में। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करेगा। पर क्या वो ब्रिक एंड मोर्टार और डिजिटल का जो आज एक परफेक्ट मैरिज, जिसको एक फिजिटल एक्सपीरियंस एक कस्टमर के लिए है, उसको वो चेंज कर पाएगा? अभी भी हिंदुस्तानी कस्टमर चाहते हैं कि जब वो गाड़ी लें तो वो एक बारी तो शो टच एंड फील करके देखें, जाके गाड़ी का दरवाज़ा खोलें, उसको बंद करें, उसकी आवाज़ सुनें, गाड़ी स्टार्ट करें, सड़क पे थोड़ा सा फैमिली को लेके जाएं। उसके बगैर आज भी पुटिंग द मनी ऑन द टेबल एक सवाल है लोगों के दिमाग में। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं, उसके बाद टेस्ट ड्राइव के लिए गाड़ी घर बुलाई जाती है। जब वो घर जाती है तो फैमिली उसमें
सारे इकट्ठे होके देन दे गो फॉर अ टेस्ट ड्राइव। हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड अकेले या वाइफ अकेली वो शोरूम पे आती है, लेकिन वो आते ज़रूर हैं। एक ये आई वुड से इट्स यूनिक, बट ये कारबाइन का एक हिस्सा है और एक एक्सपीरियंस है जो कस्टमर भी नहीं छोड़ना चाहते। चलिए उम्मीद करते हैं जिस तरह से एवरीथिंग। बब इसी पे एक मैं ईवी पे एक मेरा माफी चाहता हूँ, एक सवाल और आपसे पूछ रहा हूँ। हाल ही में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो माइक्रा ईवी यूरोप में लॉन्च हुई थी। यहाँ से माइक्रा लोगों को बहुत पसंद भी आई थी, ईवी पे बहुत बातचीत भी चल रही है। इज देयर एनी चांस कि उसको इंडिया के लिए भी कंसिडर किया जाए? देखिए ऐसा है कि उस एरिया में वैसे भी ईवीज बहुत कम, बजट ईवीज जो हैं, आई वोंट से बजट ईवी बट या ईवीज उस पर्टिकुलर सेगमेंट में काफ़ी कारगर भी साबित होती हैं। तो हमने बोला भी है और मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ईवीज पे, हाइब्रिड्स पे, सब तरह की पावर ट्रेन्स पे निसान इस वक्त काफ़ी काम कर रहा है। और निसान ईवी बनाने वाली पहली कंपनी थी जब 1940 के दशक में तामा बनाई, फिर लीफ बनाई जो फर्स्ट कमर्शियली लॉन्च व्हीकल थी ईवी की। तो ईवी टेक्नोलॉजी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये सारी हैं। फोकस इस वक्त हम मेन स्ट्रीम पे कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड पे इन पे काम चल रहा है और आने वाले वक्त में आप सुनेंगे, देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं इनके ऊपर। और स्ट्रैटेजी नहीं बदलेगी, ऐसा सौरभ जी पहले बोल चुके हैं। और ये इंटरव्यू आप संभाल के रख लीजिएगा, अगर आपको किसी तरीके का कोई शक हो तो आप बिल्कुल वापस पहुंच सकते हैं कि इनमें से किसी चीज़ में बदलाव आया है या नहीं। और जाते जाते एक बार और बता दूं, बात तो हम गाड़ियों की कर रहे हैं लेकिन इनकी रुचि बाइक्स में भी काफ़ी सारी है। जाते जाते ये भी बता दीजिए आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त कितनी बाइक्स हैं? इस वक्त मेरे पास विंटेज और नई मिला के 17 मोटरसाइकिल हैं। 18 के सेगमेंट में कंपटीशन में मौजूद है और 17 बाइक्स इनके घर पर मौजूद हैं। समथिंग टू एनवे अबाउट, बट थैंक यू सौरभ सर, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।